हेलो भाई लोग, आपका फिर से स्वागत है सिंह क्लासेस बनारसी की एक और न्यू लेटेस्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोषण की पूरी जानकारी के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे पोषण की परिभाषा, फिर बात करेंगे पोषण की आवश्यकता, फिर बात करेंगे पोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो बिना समय को बर्बाद किए आते हैं अपने टॉपिक पर बात कर लेते हैं। पोषण की परिभाषा: जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को हम पोषण कहते हैं। मतलब कोई भी जीवधारी होता है उसके द्वारा भोजन ग्रहण करने की जो क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे को हम पोषण बोलते हैं। ठीक है, समझ के, बहुत आसान भाषा है। और पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब पोषण की आवश्यकता देख लेते हैं। तो पहला हो जाएगा ऊर्जा स्रोत में, यह ऊर्जा भोजन से मिलती है। यदि हम भोजन ग्रहण करते में ऊर्जा मिलती है ना। और दूसरा हो जाएगा शारीरिक वृद्धि में, भोजन से नया जीवद्रव्य बनता है जिससे शारीरिक वृद्धि होती है। और तीसरा हो जाएगा शरीर में टूट फूट की मरम्मत में, नए जीवद्रव्य से कोशिकाओं में और ऊतकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है। अब बात करते हैं जो चौथा पॉइंट है, रोगों से प्रतिरक्षा में। संतुलित भोजन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, यदि हम नियमित रूप से भोजन करते हैं और अनावश्यक भोजन को नहीं ग्रहण कर, जो शरीर के लिए आवश्यक है उन्हीं भोजन को हम ग्रहण करते हैं तो हमारी शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं भोजन के मुख्य घटक तो पोषक तत्व कौन कौन से हैं। पहला हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स, विटामिन्स, खनिज लवण तथा जल भोजन के मुख्य घटक हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारा जो तीसरा पॉइंट था, पोषण के प्रकार। तो पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है स्वपोषण। ठीक है, स्वपोषण क्या होता है चलिए फिर देख लेते हैं। स्वपोषी जीव अकार्बनिक यौगिक CO2 व पानी से अपना भोजन बनाते हैं। कुछ जीवाणु तथा सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। मतलब जो कुछ जीवाणु होते हैं तथा जितने भी हरे पौधे क्या होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। और कैसे भोजन बनाते हैं, जैसे CO2 और H2O और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो क्या बनाते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। इस प्रक्रम में निम्न घटनाएं होती हैं। ये जो प्रक्रिया होती है स्वपोषण की, इसमें कुछ घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी घटनाएं होती हैं चलिए देख लेते हैं। तो क्या होता है कि इसमें ना कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है और प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो हमारा अगला पॉइंट है, दूसरा प्रकार विषम पोषण। इसमें जीव ऊर्जा के लिए किसी न किसी रूप में पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन पर निर्भर होते हैं या निर्भर रहते हैं। ये जीव विषम पोषी जीव कहलाते हैं या यही क्रिया विषम पोषी कहलाती है। ठीक है, और सभी जंतु व फफूंद विषम पोषी होते हैं। विषम पोषी जंतु निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, अपमार्जक। ठीक है, जैसे कि हम मनुष्य क्या है, हम मनुष्य भी एक विषम पोषण है। मतलब अपने विषम पोषी जीव है ना, अपना भोजन स्वयं तो बनाते नहीं हैं। जैसे खेत की जो फसलें होती हैं उन पर निर्भर होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो यही हमारा स्वपोषण का मतलब है, विषम पोषण का मतलब है, विषम पोषण का मतलब है। ठीक है, तो यहीं पे मैं अपने टॉपिक को समाप्त करता हूँ। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में एक न्यू लेटेस्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।